नमस्कार दोस्तों, आज हम औसत यानी कि एवरेज के सवालों को बनाएंगे। इससे पहले हम इसका पार्ट 1 बना चुके हैं, तो उस वीडियो में हम यह जान चुके हैं कि औसत क्या होता है, हम औसत के सवालों को कैसे बनाते हैं, औसत कैसे निकालते हैं। तो आज हम उससे कुछ आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहला सवाल दिया हुआ है 6, 5, x 4, 15 का औसत 12 हो तो x का मान क्या होगा। यानी कि 6, 5, x 4, 15 का औसत 12 दिया है, तो हमको x का मान निकालना है। तो औसत का सूत्र क्या होता है? औसत का सूत्र होता है परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या। परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या, यह औसत का सूत्र होता है। इसको हम अगले वीडियो में जान चुके हैं। तो इसमें औसत कितना दिया हुआ है? 12। तो औसत के जगह पर 12 लिख लेंगे, फिर बराबर 6, 5, x 4, 15। कितना संख्या हुआ? 1, 2, 3, 4, 5। तो बाटा में 5। इधर ये किसमें है? भागा में। तो आपकी बार इधर क्या आ जाएगा? गुना में आ जाएगा। इधर भागा में है तो इधर आएगा तो क्या होगा? बराबर से इधर आएगा, गुना में हो जाएगा और हम इसको जोड़ लेंगे। तो 6, 5, 11, 11, 4, 15, 15, 15, 30, 30 प्लस x हो जाएगा। इधर ये भागा में था, इधर आ गया, बराबर के इधर आया तो गुना में हो गया। तो 12 पाँच होता है 60, बराबर 30 प्लस x। अब इधर ये प्लस में है, इसको इधर बन देंगे तो हो जाएगा माइनस में। 60 माइनस 30 बराबर x, यानी कि हमारा x बराबर हो जाएगा 60 में से 30 घटा लेंगे तो बचेगा 30। यह हमारा आंसर हो जाएगा। x बराबर कितना आएगा? 30। और आगे भी हम ऐसे सवालों को बनाएंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है 24 के सभी अपवर्तकों का औसत क्या होगा। तो अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड। यानी कि 24 में कौन कौन से संख्या से भागा लगेगा। तो 24 के अपवर्तक हैं, 24 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 24 में 1 से भागा लगेगा, 2 से भागा लगेगा, 3 से भागा लगेगा, 4 से लगेगा, 6 से लगेगा, 8 से लगेगा, 9 से तो नहीं लगेगा, 12 से लगेगा और कितना से लगेगा? 24 से। ये 24 के अपवर्तक हैं। यानी कि 24 किसके किसके पारण आता है? 1 के पारण में, 2 के, 3 के, 4 के, 6 के, 8 के, 12 के, 24 के। ये 24 के क्या हो गए? अपवर्तक। और हमको निकालना क्या है? इनका औसत निकालना है। तो औसत का सूत्र होता है परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या। तो योग, ये परिणाम हो गया, तो इनका योग 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24 बटा कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इनकी कितनी संख्या है? टोटल 8 संख्या है, तो नीचे कितना लगेंगे? 8। तो हो जाएगा 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 6, 16,
16 8 24, 24 12 36, 36 24, 36 24 60, 60 बटा 8। इसको हम कटा लेंगे तो हो जाएगा 15 बटा 2, यानी कि 7.5 ये हमारा औसत हो जाएगा। औसत कितना होगा? 7.5। औसत होगा 7.5। यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, 5 बच्चों का औसत उम्र 7 वर्ष है। यदि उनके पिता की उम्र भी मिला दी जाती है तो औसत उम्र 6 वर्ष और अधिक हो जाती है, तो उनके पिता की उम्र बताएं। यानी कि 5 बच्चों का औसत उम्र कितना है? 7 वर्ष, और उनमें उनके पिता की उम्र भी शामिल कर दिया जाता है, तो औसत उम्र 7 वर्ष से 6 वर्ष अधिक हो जाता है। पिता को शामिल करने पर औसत उम्र कितना हो जाता है? 7 वर्ष से 6 वर्ष और अधिक हो जाता है। तो पिता को शामिल करने पर, पिता को शामिल करने पर औसत उम्र 7 वर्ष तो पहले से ही है, लेकिन पिता को शामिल करने पर क्या होता है? औसत उम्र 6 वर्ष बढ़ जाता है, यानी कि हो जाता है 13 वर्ष। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले 5 बच्चों का कुल उम्र निकाल लेंगे। तो लिखेंगे 5 बच्चों का कुल उम्र। कुल उम्र निकालने के लिए हम औसत में बच्चों की जितनी संख्या है उससे गुना कर देंगे। तो औसत दिया हुआ है 7 और बच्चों की संख्या है 5, तो गुना कर लेंगे। तो 7 5 35 वर्ष। बच्चों का कुल उम्र कितना है? 35 वर्ष। अब हम निकालेंगे पिता सहित, यानी कि पिता को शामिल करने पर कुल उम्र। पिता को शामिल करने पर कुल उम्र। तो अब तो संख्या 6 हो गई, 5 बचे हैं और एक पिता को भी शामिल कर लेंगे, तो संख्या कितना हो गया? 6। औसत उम्र कितना हो गया? 13। तो 13 में हम कितना से गुना करेंगे? 6 से गुना करेंगे, क्योंकि 5 बचे हैं और पिता को भी शामिल करते हैं, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो 6 से गुना कर लेंगे, तो 78 वर्ष। तो हम पिता का उम्र निकाल लेंगे। पिता का उम्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पिता का उम्र बराबर, इसलिए पिता का उम्र बराबर पिता के जो उम्र शामिल किया है, पिता को जिसमें शामिल किए हैं, इसमें से यानी कि 78 में से हम 35 को घटा लेंगे। ये तो 5 बच्चों का उम्र है और इसमें क्या है? पिता भी शामिल है, तो 78 में से हम 35 को घटा लेंगे, तो आ जाएगा 8 में से 5 घटा 3, 7 में से 3 घटा 4, यानी कि पिता का उम्र कितना है? 43 वर्ष। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हुआ है, 11 परिणामों का औसत 40 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 44 है तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 36 है, तो छठा परिणाम क्या होगा? यानी कि कुल परिणाम कितना है? 11 और प्रथम 6 परिणामों का औसत 44 तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 36। हमको निकालना है छठा परिणाम। तो 11 परिणामों का कुल योग कितना हो जाएगा? 11 गुने औसत कितना है? 40, तो 40 हम कर लेते हैं, तो 440।
प्रथम 6 परिणामों का औसत 44। तो प्रथम 6 परिणामों का योग। तो 6 गुने औसत कितना 44, तो 44 कितना 44। इसको हम करते हैं तो 6 चौके 24 की 4, 6 चौके 24 और 2 हासिल 26, 264। अंतिम 6 परिणामों का योग। तो 6 गुने 36, तो 36 कर लेते हैं। तो 6 6 36 की 6, 6 3 18 और 3 हाथ 18 3 21, 216। देखिए इसमें कुल 12 परिणाम, 6 परिणाम 6 परिणाम, 6 6 12, यानी कि ये कितना हो गया 12 परिणाम है। ये 1 से जाता है कितना तक 6 तक जाता है। फिर ये अंतिम जो परिणाम है ये भी शुरू कहाँ होता है 6 से शुरू होता है 11 तक जाता है। यानी कि जो 6वां परिणाम है वो प्रथम में भी शामिल है और अंतिम में भी शामिल है। 6वां परिणाम क्या है, छठा जो परिणाम है वो हमारा प्रथम में भी शामिल है और अंतिम में भी शामिल है। तो इसको हम निकालने के लिए इसीलिए छठा परिणाम बराबर, तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, इसको और इसको, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे और जो हमारा 11 कुल परिणाम है इसको हम घटा लेंगे जोड़ करके। तो इसको हम पहले जोड़ लेते हैं। तो 264 प्लस 216 और माइनस 440, इसको हम जोड़ते हैं तो 6 4 10 की 0, 6 1 7 1 हासिल 8, 2 2 4 यानी कि 480 माइनस 440, घटा लेंगे तो हो जाएगा कितना 40, यानी कि छठा परिणाम कितना है 40। यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया हुआ है, एक फैक्ट्री में 1500 व्यक्ति काम करते हैं। इनमें से 10 व्यक्तियों को 1500 रुपये प्रति माह की दर से तथा 5 व्यक्तियों को 2220 रुपये प्रति माह की दर से वेतन मिलता है। फैक्ट्री में प्रति व्यक्ति औसत वेतन कितना मिलता है, यानी कि उस फैक्ट्री में एक व्यक्ति का औसत वेतन कितना मिलता है यही हमको बतलाना है। और फैक्ट्री में कुल कितने व्यक्ति हैं 15 व्यक्ति, तो 10 व्यक्तियों का औसत वेतन कितना है 1500 रुपये, तो उनका कुल वेतन कितना हो जाएगा 10 व्यक्तियों का प्रति माह का वेतन है 1500 रुपये प्रति माह की दर से। 10 व्यक्तियों का वेतन कितना मिलता है 1500 रुपये प्रति माह, तो उनका कुल वेतन कितना हो जाएगा 10 व्यक्तियों का कुल वेतन, कुल वेतन, तो 10 गुने 1500, 1500 0 0 0 यानी कि 15,000 रुपया। 10 व्यक्तियों का कुल रुपये कितना मिलेगा 15,000। और दिया है 5 व्यक्तियों को 2220 रुपये प्रति माह की दर से वेतन मिलता है, तो 5 व्यक्तियों का कुल वेतन, तो 5 गुने 2220, तो 0 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10 1 11, 5 दूनी के 10 1 11, यानी कि 11,100 रुपया। तो अब निकालना है प्रति व्यक्ति औसत, तो प्रति व्यक्ति औसत निकालने के लिए हम लिखेंगे औसत बराबर सूत्र होता है क्या परिणामों का योग।
परिणामों का योग बट्टा परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। तो 10 व्यक्तियों का वेतन का कुल योग कितना है? 15,000। तो 15,000 प्लस 5 व्यक्तियों का 11,100। तो 10 व्यक्ति 5 व्यक्ति, कुल व्यक्ति 15 व्यक्ति। तो अब हम इसको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26,100 बट्टा में है 15। तो जब हम इसको कटा देंगे तो हो जाएगा 15 कम के 15 बचा 11 तो 111। तो 15 7 75 से बचा 6 पर 0 तो 15 चौके 60, यानी कि हम कटा देंगे तो हो जाएगा 1740। तो 1740 यानी कि प्रति व्यक्ति औसत आय या वेतन 1740 रुपया होगा। प्रति व्यक्ति औसत वेतन कितना होगा? 1740 रुपया। ये हमारा आंसर हो जाएगा 1740 रुपया। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।